नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रम्प के करीबी स्टीव बैनन ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने द अटलांटिक पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि एलन मस्क के लिए सब कुछ तब बदल गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें चीन के साथ संभावित युद्ध पर एक गुप्त पेंटागन की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। बता दें, मार्च 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी जिसमें कहा गया था कि एलन मस्क को अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक गुप्त बैठक में हिस्सा लेना था। लेकिन ट्रंप ने इस खबर को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर फर्जी खबर बताकर खारिज कर दिया। स्टीव बैनन का कहना है कि ट्रंप के इस इनकार ने मस्क के लिए सब कुछ बदल दिया। बैनन ने कहा कि उस पल से मस्क का व्हाइट हाउस में प्रभाव कम होने लगा। मस्क उस समय तक व्हाइट हाउस में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख चेहरे थे, जो सरकारी खर्चों और कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने का काम कर रहा था। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद मस्क ने अपनी भूमिका को कम कर दिया और टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बता दें, मस्क भी कह चुके हैं कि कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जाएंगे। यहां वो पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे पुंछ पहुंचेंगे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये राहुल का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बताया और कहा कि वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण 20,000 से ज्यादा भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल समझौते के मुद्दे को उठाए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर है और आतंकवाद इसके खात्मे का कारण होगा। पाकिस्तान के प्रति चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हमें सच्चे सहयोगियों और विरोधियों को पहचानना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंत के करीब है, आतंकवाद उसका पतन होगा। पहलगाम हमला और उसके बाद भारत की तरफ से हुई कार्रवाई को बताने के लिए बीजेपी सांसद वैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल बहरीन के लिए रवाना हुआ है। सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का पहला पड़ाव बहरीन होगा। उसके बाद ये दल कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया जाएगा। बहरीन के लिए रवाना होने से पहले AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम का जो दर्दनाक वाकया हुआ और हम उसे इन देशों में जाकर बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी धरती से आतंकी कैंप चला रहा है और उन्हें सहायता और सहयोग दे रहा है और ये आतंकी हमारे मुल्क में आकर आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। इन्हीं बातों को हम इन देशों के सामने रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी को कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को महीने भर के लिए बढ़ा दिया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद इस दो तरफा एयर स्पेस बैन की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को अमेरिका के बाहर बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। उन्होंने साथ ही जून महीने से यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने पहले ही एप्पल के टीम को यह बता दिया है कि जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे उन्हें अमेरिका में ही बनाया जाना चाहिए, ना कि भारत या किसी और देश में। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% टैरिफ देना होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के दाखिले पर लगाई रोक के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। इससे पहले अमेरिका के गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रशासन ने हार्वर्ड के कानून का पालन नहीं कर पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिला कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप के इस कदम को एक बयान में गैर कानूनी बताया था। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान से तनाव के बीच अब भारत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत आतंकी फंडिंग के मुद्दे को FATF में उठाएगा, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा सके।
सूत्रों ने बताया कि भारत खासतौर पर उन कानूनी प्रावधानों को उठाएगा जिनका पालन करने का वादा पाकिस्तान ने 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर आने पर किया था। इस मामले में एक सरकारी सूत्रों ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इसके लिए तैयारी का काम चल रहा है। सरकार एक डोजियर तैयार कर रही है जिसे FATF की अगली पूर्ण बैठक में पेश किया जाएगा। यह मीटिंग जून 2025 में होनी है। भारत जून में पाकिस्तान को विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा पर भी आपत्ति जताएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। BBC बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम के हवाले से खबर दी। इस्लाम ने BBC बांग्ला को बताया कि हम आज सुबह से सर यानी यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.